और नहीं भी मिलता ना तो हो जाता है, वैसा होना पड़ता है, मजबूरी है उसकी। कबीरदास जी की एक वाणी याद आ रही है, डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। क्या हो रहा है? डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। डर भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है। देख तेरे संसार की रीत प्रभु मन बड़ा घबराया रे। डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया कि मुट्ठी अन्य कोई साधु मांगे, मुट्ठी अन्य कोई साधु मांगे, कहे बाबा अन्य नहीं आया रे। कोई साधु कहे यज्ञ कराना है, कथा कराना है, कुछ दान दक्षिणा चंदा दे दो, आप कहते हो क्या बाबा जी रोज रोज यज्ञ कराते हैं, घूमते फिरते हैं, आज हमारे पास पैसा नहीं है, जाओ अगले कथा में देंगे, इस बार मंदी चल रही है, इस बार उपज अच्छी नहीं हुई है, अन्न नहीं मिलेगा आपको, अगली बार कभी आना तो देंगे। मुट्ठी अन्न कोई साधु मांगे, कहे बाबा अन्न नहीं आया रे। धन दौलत को दाव लगाकर बेस्या नाच नचाया रे। डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। यहीं अभी खेसारी लाल को बुलाइए तो देखिए पूरा सिंगरौली टूट पड़ेगा। हैं? ऑर्केस्ट्रा करवाना होता है तो लोग कहते हैं घरों बेच दो, लेकिन होगा। अब कथा कहते हैं कोई बात नहीं है तो टाला जा सकता है। धन दौलत को दांव पर लगा करके वैसा नाच नचाया रे। डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। और दूसरी बात कहा कबीर जी ने, कथा होवे तहाँ श्रोता सोवे। सबसे बड़ी बात, भैया नींद बढ़िया आ रही है ना? नहीं, आगे वाली को पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, आप जो देख रही हैं अगल बगल, बढ़िया नींद आ रही है ना? नींद आ रही है ना? बढ़िया, मस्त। हमको भी बहुत बढ़िया नींद आती है। हम किसी की कथा सुनने जाते हैं ना, हमको भी बहुत बढ़िया नींद आती है। कथा होवे तह श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। कथा हो रही है और वहां श्रोता लोग सो रहे हैं। अब वक्ता अपना मन में जो आ रहा है चटर पटर बोले ही रहा है। क्या दिक्कत है? घर में दिन भर काम धंधा करके थक गए हैं, कम से कम पंडाल में गीत सुनते हुए सोने का अवसर मिलेगा। इससे अच्छा क्या उपाय हो सकता है? वक्ता मूड पचाया, डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया। कबीर जी इस संसार को देख करके बहुत डरे हुए हैं और डर करके हंस भी रहे हैं और घबरा भी रहे हैं। तो इस संसार की रीत है। लोगों को नींद बढ़िया आती है, कथा में आकर के सो जाइए, मुझे कोई समस्या नहीं। मुझे कथा में ऐसे सज्जन बड़े अच्छे लगते हैं जो सीधे अपना घर से पूरी तैयारी के साथ में आते हैं। महाराज कथा में जा रहे हैं और फुल प्लान के साथ में सोना है। मैं ऐसे ही भक्तों को बुलाना चाहता हूं कि जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही हो, वो समय निकाल करके मेरे कथा पंडाल में सोने के लिए आए। मेरा अहोभाग्य, कम से कम आप कथा पंडाल में आकर के सो तो रहे हो, इस कथा पंडाल की शोभा तो बनाए हुए हो। एक सज्जन जो थे, एक सेठ जी की पत्नी सत्संग में बड़ा रुचि रखती थी, बहुत रुचि, बहुत मन लगता था उनका। गांव में कहीं कथा हो रही थी
तो सेठ जी की पत्नी का तबीयत खराब था, तो उनकी पत्नी ने कहा सुनिए आप कभी धर्म कर्म में नहीं जाते हैं, आज आप मेरी बात मान करके कथा सुनने जाइए मेरे बदले। क्या करने जाइए? बोली मैया क्या करने जाइए? कथा सुनने। क्या करने? कथा सुनने के लिए जाइए। सेठ जी ने कहा ठीक है आप जो कहती हैं तो मैं चला जाता हूं। सेठ जी गए तो लोगों ने, कमेटी के लोगों ने बड़ा आदर पूर्वक उनका सत्कार किया। आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी। बढ़िया कूलर पंखा लगा हुआ था, गद्दा मसलंद पर आगे बैठे, सफेद सफेद चादर बिछी थी, आगे बैठे, पंखा की हवा लग रही थी, बढ़िया नींद आ गई सेठ जी को। 3 घंटे बाद जब आरती हुई, आरती में भी सेठ जी नहीं उठे। सब लोग चले गए तो प्रसाद देते हुए एक लोगों ने कहा लीजिए प्रसाद जी, प्रसाद लीजिए और जाइए। जब घर गए तो बड़े आनंद पूर्वक पत्नी से कहे बड़ा अच्छा कथा होता है? इतनी अच्छी कथा होती है, अगर मैं पहले जानता तो रोज कथा में जाता। इसीलिए सेठानी तुम रोज कथा में जाती हो, बड़ा अच्छा लगता है कथा। सेठानी ने कहा जो कथा में आपने सुना है उसका जप कीजिए, उससे बहुत फल मिलता है। वही कथा का सार्थक मंत्र है। सेठ जी बेचारे कुछ सुने ही नहीं थे। सेठ जी बस इतने ही सुने थे कि आइए सेठ जी आइए। क्या सुने थे सेठ जी? आइए, बैठिए और जाइए। क्या सुने थे सेठ जी? आइए, बैठिए और जाइए। जब कथा में 5 घंटा आप सो लोगे तो रात में आपको नींद आएगी। पहले तो मोबाइल भी नहीं था, आपका समय होता तो मोबाइल चला लिए, पहले तो मोबाइल भी नहीं था। तो सेठ जी मजबूरी में वही जप कर रहे थे, आइए बैठिए और जाइए। जो सुने थे बेचारे वही जप रहे थे। रात के 2 बजे तब तक सेठ जी के घर में चोर घुस गए। क्या घुसे? क्या घुसे? चोर घुस गए। जैसे ही चोर ने दरवाजा खोला, सेठ जी ने कहा आइए। चोर घबरा गया, अरे अभी तो दरवाजा खोला, लगता है सेठ जी मुझे पहचान गए। तब तक इतना ही देर बीता था, तब तक सेठ जी को बोलना था बैठिए। सेठ जी ने थोड़ी देर में बोला बैठिए। चोर घबरा करके पसीना पसीना हो गया, लगता है सेठ जी ने मुझे पहचान लिया, इसीलिए तो कह रहे हैं कि बैठिए। चोर ने कहा नहीं नहीं सेठ जी, मैं गलती से आपके घर में घुस गया, नहीं बैठना है मुझे। सेठ जी ने कहा तब जाइए। चोर बड़ा घबराया, ये क्या हो गया? सेठ जी ने पहचान लिया, आप सुबह उठेंगे सेठ जी पूरे गांव में हल्ला कर देंगे। और सेठ जी रात में एक ही कामना लेकर के मंत्र जप रहे थे कि सुबह बहुत माल मिल जाए, सुबह तक बहुत पैसा रुपया खजाना मिल जाए। चोर दूसरे के घर में चुरा करके ले आकर के सेठ जी के पांव के पास में रख दिया कि सेठ जी को घूस मिला रहेगा तो सेठ जी सुबह गांव में किसी के पास जाकर के ये बात नहीं कहेंगे। सेठ जी सुबह उठे, उठने लगे तो पांव में बोरा लगा। उस बोरा को उठा करके देखे, उसने हाथ डाले, निकाले तो पहले ये हार को किनारे रख करके दूसरे में डाले तो देखे पायल, तीसरे में डाले तो कमरधनी। कहे चमत्कार हो गया। क्या हो गया? कहे भागवत कथा काम कर गई, ये सत्संग का फल मिल गया। रात भर जपा था ना, मुझे उसका फल मिल गया। सत्संग में आकर के सो भी जाओगे ना तो भी नियमित सत्संग का फल मिल जाएगा। जो आप सोचे रहोगे वह फल आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कुछ भी सुन लो, आपका कल्याण है। कुछ भी सुन लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। सेठ जी ने 3 ही शब्द सुना था, आइए बैठिए जाइए। इसलिए आकर के सो भी जाइए। आप लोग तो मुझे कोई शिकायत नहीं, बस बात करने वालों से मुझे शिकायत है, क्योंकि आप लोग बात कर सकते हैं और मैं बात नहीं कर सकता। मैं अगर मुझे बात करने का कोई अवसर मिलता तो मैं भी बात करता, लेकिन मैं बोलूं और आप लोग आपस में बात करें ये जमता नहीं है। बस सो जाइए, कोई समस्या नहीं, बस बात मत कीजिए आपस में। बात करेंगे तो कोई भी शब्द कान में नहीं पड़ेगा। तो सत्संग नित प्रति कल्याण में है। इसीलिए तो संत कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, सठ